Welcome to Webline. चिंग चिंग की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लियान मियान को सभी लोग ब्लेम कर रहे थे कि इसने अपनी फ्रेंड को मार डाला है। इवन बटलर भी पुलिस वालों को कह रहा था कि इसने ही चिंग चिंग को धक्का दिया है। लियान मियान कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है, मैंने उसे कोई भी धक्का नहीं दिया है। कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, पर पुलिस वाला कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, वो छोटी बच्ची थी तो उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलती। सो ये कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी वापस आया। लियान मियान की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। स्कूल में जब भी वो जाती थी, सारी लड़कियां उसे यही कहने लगती थी कि ये तो कितनी बदकिस्मत है, उसने अपनी फ्रेंड को मार डाला और ये अभी भी ज़िंदा है। एंड ये इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कैसे कर रही है, इसे क्या कोई भी पछतावा नहीं है कि उसने अपनी फ्रेंड को मार डाला। जब भी वो स्कूल में जाती थी, रोज़ ही उसे ये ताने सुनने को मिलते थे। यहाँ पर साफ ये वो के पास आ जाता है एंड पूछता है कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है, उसकी यादें इतनी बुरी क्यों है। तो वो उसे कहता है कि वो मेरी छोटी बहन है, वो किंग ऑफ द ग्रीम रीपर एंड ह्यूमन की बेटी है, वो पाप का निशान है। अगर मैंने अभी उसे जिंदा छोड़ा तो वो इंसानों को ख़त्म कर देगी। यहाँ पर हम यूली को भी देखते हैं। यूली एक ट्रक में बंद था, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, पर उसका पास्ट भी लियान मियान से ही जुड़ा हुआ है। लियान मियान स्कूल में जा रही थी और सभी लोग उसे कातिल कातिल कह रहे थे। वहाँ पर एक नाइंग नाम की लड़की आती है एंड वो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तो दूसरी लड़कियाँ आकर नाइंग से कहने लगती है कि यह पनौती है, ये कातिल है, पर नाइंग उसकी एक भी बात को नहीं सुनती एंड लियान मियान से बातें करने लगती है। लियान मियान भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी अब एक दोस्त मिल गई थी। नाइंग की वजह से लियान मियान खुश रहने लगी थी। नाइंग को स्कूल में उसका एक सीनियर जिसका नाम था शाओ युआन सेंग, वो काफी ज्यादा पसंद था। जब वो लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था तो नाइंग लियान मियान को लेकर उसे चीयर्स करने लगती है, उसे ही देख रही थी। वो कहती है कि मैंने 2 दिन पहले उसे लव लेटर लिखा था, पर अभी भी उसने मेरे लव लेटर का जवाब नहीं दिया है। गेम ओवर हो जाता है। नाइंग उसे गिफ्ट देना चाहती थी, पर टीचर उसे बुला रहे थे तो उसे जाना पड़ता है। पर वो जाते टाइम लियान मियान को जिम्मेदारी देकर जाती है कि प्लीज़ तुम शाओ युआन सेंग को मेरे बारे में बताना और मेरा गिफ्ट भी उसे दे देना। लियान मियान तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर वो लड़का वहाँ पर आ जाता है एंड लियान मियान की खूबसूरती को देखकर उसे सेड्यूस करने लगता है एंड उसे अपना फ़ोन नंबर भी मांग रहा था। लियान मियान कहती है कि ये ठीक नहीं रहेगा। वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़का उसे छेड़ने लगता है। सब ये कहता है कि यानी कि लियान मियान डेमिगॉड है जो 3000 साल पहले धरती पर गिरी थी। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी पता चला, मुझे लगा कि वो 3000 साल पहले मर गई है, पर ये तो जिंदा है। पर अब जबकि मैंने उसे यादों के पाताल में भेजा है तो वो वहाँ पर मर ही जाएगी, वो अपनी यादों से कभी भी नहीं भाग पाएगी। यहाँ लियान मियान की यादों में नाइंग आ जाती है। नाइंग उस लड़के को देखकर उसके पास जाने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 2 दिन पहले लव लेटर लिखा था, तो उसका जवाब क्या तुम मुझे अभी देना चाहते हो। वो लड़का कहता है कि कौन सा लव लेटर, पर फिर वो उसे फ्लर्ट करने लगता है एंड लव लेटर वाली बात उसे भुला देता है। नाइंग को तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। लियान मियान उसे समझाने की भी ट्राई करती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर ये नाइंग है कि समझ ही नहीं रही थी, एकदम प्यार में अंधी हो गई थी। एक दिन लियान मियान देखती है कि नाइंग ने शाओ युआन सेंग को जो गिफ्ट दिया था उसे वो फेंक रहा था। ये देखकर लियान मियान कहती है कि नाइंग ज़रा मेरे साथ चलो, आज तुम्हें पता लग ही जाएगा कि तुम्हें उसे पसंद करना चाहिए या फिर नहीं। प्लीज़ मैं कह रही हूँ कि तुम उसे पसंद करना बंद करो, और भी अच्छे लड़के हैं। तो पीछे से वो लड़का आकर कहता है कि देखो नाइंग, ये तुम्हारी दोस्त मुझे सेड्यूस करना चाहती है, पर मैंने जब उसे मना किया कि मैं नाइंग से प्यार करता हूँ तो ये मेरे खिलाफ हो गई और तुम्हें भड़काने लगी। नाइंग उस लड़के की बातों पर भरोसा करती है, ना कि अपनी फ्रेंड पर। वो ये समझ रही थी कि हाँ, इसीलिए लियान मियान शायद मुझे इस लड़के से दूर करना चाहती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। लियान मियान फिर से अकेली पड़ जाती है, उसे नंबर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। फिर से वो इसी तरह से जूझ रही थी। वो लड़का नाइंग को लेकर बार में आता है एंड कहता है कि जल्दी से अपनी फ्रेंड को बुलाओ। नाइंग कहती है कि कौन, लियान मियान। वो उसे मैसेज करके यहाँ पर बुलाने लगती है, पर लियान मियान उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं तो नहीं आना चाहती। जब नाइंग उसे कहती है कि मैंने उसे मैसेज कर दिया है
तो अब वो लड़का अपना असली रंग दिखाने लगता है कि मुझे तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो वो लड़की चाहिए। लियान मियान उसी बार में पहुंच जाती है क्योंकि उसे नाइंग की चिंता हो रही थी। नाइंग कहती है कि मैंने लियान मियान से इसलिए दोस्ती की क्योंकि मुझे उस पर तरस आता था, दया आती थी कि कोई भी उससे बात नहीं करता था। पर अब लगता है कि ये सब कुछ सच था। लोग उसके बारे में जो बात करते थे ना कि वो पनौती है, बदकिस्मती लाती है, मुझे ये बात सच लगने लगी है। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर बाहर आकर वो लियान मियान को देखती है तो नाइंग कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम यहाँ पर आई उस लड़के के लिए, मेरी तो किसी को भी परवाह नहीं है। लियान मियान उसे समझाने की ट्राई करती है पर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में नाइंग को कोई गुंडा उठा लेता है। फिर कुछ दिनों तक वो स्कूल ही नहीं आती। लियान मियान को उसकी फिक्र हो रही थी एंड जब वो स्कूल आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई थी। लियान मियान देखती है कि ये मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रही। वो उससे सॉरी कहती है कि मैं उस दिन नहीं आना चाहती थी पर मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं आई थी। तो नाइंग कहती है कि ऐसे मत बताओ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह हो। लियान मियान उसे समझाने की ट्राई करती है कि वो उस दिन उसके लिए आई थी, ना कि उस लड़के के लिए आई थी। पर नाइंग है कि उसकी एक बात को भी नहीं सुनती एंड वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। पर जाते टाइम वो कहती है कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी दोस्त बनाया। लियान मियान कुछ भी नहीं बोल पाती। एक दिन लियान मियान देखती है कि नाइंग की जो माँ है वो टीचर से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि नाइंग को वो लड़का हमेशा ही हैरेस करता रहता है। उसी वक्त से नाइंग ने बात करना बंद कर दिया है एंड वो कुछ ठीक तरह से खा भी नहीं रही है एंड घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहती। लियान मियान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे उसके साथ नहीं होना चाहिए, मेरी बदकिस्मती उसे भी लग गई। ये बात तो सच है कि मैं बुरी किस्मत को लाती हूँ, पर उस दिन मुझे नाइंग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मैं उसके साथ होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेजेंट में लियान मियान की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ज़ाविये कहता है कि ये ऐसी भी कौन सी यादें देख रही है, मुझे उसकी यादों में जाना है। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो वो, तो मैं उसकी यादों में जाकर अपने जादू से उसे बचाऊंगा। लियान मियान अभी सो रही थी तो ज़ाविये उसके सपने में चला जाता है। वो कहता है कि मैं ब्लैक घोड़े वाला चार्मिंग प्रिंस हूँ, तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस। तो लियान मियान कहती है कि पर चार्मिंग प्रिंस के पास तो वाइट घोड़ा था ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उससे अलग हूँ, क्या तुम इस चार्मिंग प्रिंस को एक्सेप्ट करना चाहती हो। वो उसके कपड़े बदल कर उसे एक प्यारी सी जगह पर ले जाता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने लगता है इन बाहर आने को कह रहा था, पर लियान मियान अचानक से ही दुखी हो जाती है। ज़ाविये कहता है कि ये तो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह है। वो लियान मियान के अंदर और भी पॉजिटिविटी लाना चाहता था, इसलिए वो उसे मोटिवेट करने लगता है। पर अलार्म बजने की वजह से लियान मियान की नींद खुल जाती है एंड उसका सपना अधूरा रह जाता है। वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपना था, आज मेरा दिन शायद अच्छा जाएगा। पर वो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी है। ज़ाविये वहाँ से चला जाता है, पर वो लियान मियान की यादों में छोटे यूली को भी देखता है। वो कहता है कि ये गधा कहीं का यहाँ कैसे आया, यानी कि वो लियान मियान को पहले से ही जानता है। लियान मियान बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। प्रेजेंट में यूली लियान मियान को इस हालत में देखता है। ज़ाविये उसके पास खड़ा था तो यूली कहता है कि तो तुम उसे यहाँ पर लाए, तो इसे तुम हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए, क्या हुआ है इसे। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, इसकी आत्मा चोरी हो गई है। यूली तो शौक हो जाता है। वो कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, पर मैं एक ग्रीम रीपर हूँ। यूली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, पर लियान मियान की हालत को देखकर वो उस पर यकीन कर लेता है। तो ये वाला चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे कि यूली कैसे लियान मियान को उसकी बुरी यादों से निकालता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।